तो चलिए बात करते हैं भारतीय क्रिकेट की। एक ऐसी कहानी जिसमें दो नाम ऐसे हैं जिनकी बादशाहत वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के उस जबरदस्त प्रदर्शन की जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बॉस इनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अंग्रेजी में एक कहावत है, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। और जब आदत जीतने की हो ना, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के लिए ये कहावत एकदम फिट बैठती है। यही तो वो आदत है जो हर सवाल का जवाब, हर आलोचना का जवाब सीधे मैदान पर देती है। तो एक तरफ माहौल बनाया जा रहा था कि क्या इन दोनों दिग्गजों का युग अब खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ थी हकीकत। सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट से धुलाई, और ये जीत दिलाई किसने? इन्हीं दोनों ने मिलकर। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो शानदार प्रदर्शन था ना, इसके ठीक पहले का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ से दबाव था इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों पर, आलोचकों का, मीडिया का, सबका जबरदस्त प्रेशर था। सवाल सवाल हर तरफ थे। रोहित के रिटायरमेंट की बातें हो रही थीं, उनकी फिटनेस और कप्तानी पर बहस छिड़ी हुई थी। उधर विराट की फॉर्म में आई गिरावट भी सबकी नजरों में थी। और तो और टैलेंटेड युवा खिलाड़ी भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, जिससे ये बहस और तेज हो गई थी कि अब सीनियर्स को जगह खाली कर देनी चाहिए। अब विराट कोहली पर जो प्रेशर था उससे समझने के लिए ये देखिए। सीरीज के पहले ही मैच में उनका स्कोर था 0। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे रन मशीन कहा जाता है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर दूसरे मैच में कहानी फिर से दोहराई गई। लगातार 2 पारियों में 0 पर आउट होना, आप सोच सकते हैं कि दबाव किस लेवल पर पहुंच गया होगा। लेकिन इतनी आलोचना और 2-0 के बावजूद इस सीरीज के आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं। रोहित का बैटिंग एवरेज 101, विराट का 37, और वहीं युवा शुभमन गिल का औसत सिर्फ 14 का रहा। ये नंबर चीख चीख कर बता रहे थे कि अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। अब आते हैं कप्तान के उस जवाब पर जिसका सबको इंतजार था। रोहित शर्मा ने सिडनी में जो किया वो सिर्फ रन बनाना नहीं था, वो बल्ले से दिया गया एक करारा जवाब था। सबसे पहले उम्र देखिए, 38 साल। एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर खिलाड़ी या तो रिटायर हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के लिए ये सिर्फ एक नंबर है। और उनका बल्ला बोला तीसरे मैच में 121 रनों की एक शानदार मैच जिताओ पारी। इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में कहीं का नहीं छोड़ा। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी, पूरी सीरीज में उन्होंने 202 रन बनाए, जो दोनों टीमों में सबसे ज्यादा थे। ये होती है कंसिस्टेंसी। और हाँ, इस शतक के साथ उन्होंने अपने करियर का एक बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया, 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक। ये एक ऐसा क्लब है जिसमें दुनिया के गिने चुने बल्लेबाजी शामिल हैं। रिकॉर्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, वनडे में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी, और तो और इस सीरीज में सेंचुरी लगाने वाले अकेले खिलाड़ी। मतलब हर तरफ रोहित का ही जलवा था। इस पारी में एक और खास बात थी। देखिए, पिछले कुछ समय से रोहित टीम को तेज शुरुआत देने के चक्कर में अपना विकेट जल्दी गंवा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने पारी को संवारा, उसे बनाया और दिखाया कि वो आज भी 50 को 100 में बदलना जानते हैं। रोहित की पारी तो जबरदस्त थी, लेकिन जीत को पक्का करना अभी बाकी था। और यहाँ एंट्री होती है किंग कोहली की। जरा माहौल सोचिए, जब प्रिंस यानी शुभमन गिल आउट हुए तो पूरा मैदान किंग यानी विराट कोहली के स्वागत में गूंज उठा। सबको पता था कि अब मैच का असली मोड़ आने वाला है। और किंग ने निराश नहीं किया। उन्होंने 74 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये उस साझेदारी की मजबूत नींव थी जिसने ऑस्ट्रेलिया से मैच पूरी तरह छीन लिया। और इसी पारी के दौरान विराट ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम और ऊपर लिख दिया। उन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड बनाया। अब उनसे आगे सिर्फ एक नाम है, सचिन तेंदुलकर। तो इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। चलिए विरासत और आगे के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय फैंस के लिए ये जीत एक सुकून लेकर आई। ये उन करोड़ों लोगों के लिए खुशी का पल था जिन्होंने अपने हीरोज को आलोचनाओं से घिरने के बाद एक बार फिर उठकर जवाब देते हुए देखा।
और रोहित शर्मा की बात करें तो वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं। उनकी नज़रें टिकी हैं मिशन 2027 वर्ल्ड कप पर, और इसके लिए वो कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। इस जबरदस्त प्रदर्शन ने एक नई बहस को भी हवा दी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बना देना चाहिए? उनकी मौजूदा फॉर्म और लीडरशिप को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर में सवाल यही है, ये जो प्रदर्शन हमने देखा, ये आलोचकों को एक करारा जवाब तो था, पर क्या ये इन दो दिग्गजों की कहानी का एक आखिरी शानदार अध्याय था, या फिर ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है? इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।